पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज बर्गनस्टॉक में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात के मकाम पर पहुंच गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ आला सतह मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी, ईरानी और पाकिस्तानी वफूद बर्गनस्टॉक पहुंच चुके हैं। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर गालिबॉफ कर रहे हैं। बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात एक दिन के लिए किए जाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद की मुलाकात आज से पहर होगी। स्विस मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता लबनान में मुस्तकिल जंगबंदी का हुसूल है। ईरानी वफ्द पाकिस्तान और कतर के वफूद के साथ भी मुलाकातें करेगा। Looking forward to starting the technical talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris. Our understanding is that the Iranians just landed. The Qataris, the Pakistanis, and some of our technical negotiators are still on the ground. So look, we'll have a couple days to talk. We're going to get this thing kicked off in the right way. There's a lot to discuss, but we're going to go through it all. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान, पाकिस्तान और कतरी हुकाम के साथ तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। स्विट्जरलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करूंगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली बात की जाएगी। इसराइल को लबनान पर हमले से रोकने के लिए काम करेंगे। लबनान में कशीदगी में कमी आई, हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की बर्गनस्टॉक में स्विस हुकाम से मुलाकात। स्पीकर बाकर गालिबॉफ की क़यादत में ईरानी वफ्द गुज़श्ता रात स्विट्जरलैंड पहुंचा था। इस्माइल बकाई भी वफ्द में शामिल। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वफ्द का नाम शहीद बच्चों से मंसूब करके मीनाब 168 रखा गया। बाकर गालिबॉफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, शहदा मेरे हर इक़दाम और फैसले के गवाह हैं। कौम और शहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द MOU पर अमल दरामद के लिए दबाव डालेगा। ईरान वजाहत तलब करेगा दूसरा फरीक इन वादों को किस तरह पूरा करने का इरादा रखता है। स्विस वजारत खारजा का अमरीकी और ईरानी वफ्द की आमद का खैर मकदम। बयान में कहा, मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए सहूलतें फराहम कर रहे हैं। बातचीत के लिए पुरएतमाद हैं और राजदारी पर मबनी माहौल फराहम करते रहेंगे। शरका और बातचीत के मंदरजात पर मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की जाएंगी। राजदारी को बरकरार रखना जरूरी है। तारीखी मुज़ाकरात की बराह रास्त कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम स्विट्जरलैंड में मौजूद। अहम पेशरफ्त पर गहरी नजर। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अहम सिफारती सरगर्मियों, राब्तों, मुलाकातों की तफसीलात सिर्फ ARY न्यूज पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार रीजनल 4 इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दौरे पर हैं। अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसमें हम सलाम पेश करेंगे पाकिस्तान की लीडरशिप को। खुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। अमरीका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार रहा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ऑपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था है, इनके लिए दुआ गो हैं। सिंध में सबसे ज्यादा फंड कराची में लग रहे हैं।
अपोजिशन ने 9 मई से भी कुछ नहीं सीखा। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म हो जाती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली इजलास में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मज़हका खेज हैं। बेबुनियाद इल्जाम तराशी पीटीआई का वतीरा है। जब सबूत मांगो तो इनके पास कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करते हैं। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 43 खरब 85 अरब रुपए के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। दिफाई बजट मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। दिफा और दिफाई पैदावार के लिए 30 खरब 69 अरब, तालीम के लिए 192 अरब, मवासलात के लिए 125 अरब, सेहत के लिए 53 अरब रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। और सीटीडी सिंध और विफाकी हसास इदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कालादम टीटीपी के तरबियत याफ्ता खुदकुश दहशतगर्द सलमान उर्फ अबू हुरैरा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में बड़ी खुदकुश कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था।